सो देखिए पांचवा प्रश्न करते हैं जो कि है आसान। बोला उस ठोस धात्विक घन की कोर क्या होगी जिसे पिघलाकर 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर कोर के 3 घन बनाए जा सकते हैं। सो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन समझिए। देखिए यहाँ पर कोई घन है, क्या भैया घन, घन यानी क्यूब है ना, ये वाला घन, ठीक है। तो समझिए आप, एक घन है तो समझिए ये घन ही होगा, ठीक है ना। हमारी कला थोड़ी अच्छी नहीं है, ठीक है। ये भैया कोई घन था, ठीक है। इसको क्या किया गया, पिघलाया गया, पिघला कर भैया है ना 3 घन बनाए गए। एक था 3 सेंटीमीटर का, एक था 4 सेंटीमीटर का, एक 5 सेंटीमीटर, ठीक है भैया। इसको पिघला कर है ना घन बनाए गए। एक तो भैया 3 सेंटीमीटर, मान लीजिए 3 सेंटीमीटर ये, ठीक है, छोटा सा। एक बनाया गया 4 सेंटीमीटर, मान लीजिए इससे बड़ा होगा, ठीक है, हल्का सा। और एक भैया था कितना सर, 5 सेंटीमीटर। कोर यानी भुजा होती है, ये देखिए ये है ना, एक कोर कहलाएगी, ये भी कोर है, ये भी कोर है ना। क्योंकि घन की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, यानी प्रत्येक कोर बराबर होते हैं। देखिए सभी भी एक घन है, ठीक है ना, तो आप समझ जाइए घन ही है। क्लियर है सरकार, सर क्लियर है, ठीक, समझिए। इसकी भैया भुजा क्या है सर, इसकी भुजा है सर कितना है, 3 सेंटीमीटर। जो इसकी कोर है 3 सेंटीमीटर, इसकी कोर भैया 4 सेंटीमीटर है, इसकी कोर भैया सर 5 सेंटीमीटर है ना। मतलब कोई बड़ा सा घन था, उसको पिघला लिया गया, फिर छोटे छोटे घन बना दिए गए, है ना। तो बोला कि भाई इसकी क्या कोर है, इसकी क्या भुजा रही होगी, ठीक है ना। तो इसकी तो पता नहीं, फिर जिसकी पता नहीं उसको क्या मानते हैं सर, एक्स मानते हैं ना, मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ हल में लिख दीजिएगा, है ना, ठीक है। माना, इसको क्या बोल दीजिए, माना, ठीक है, बड़े है ना, या फिर उस ठोस है ना, माना बड़े बोलिए, अच्छा रहेगा, ठीक है। बड़े है ना घन की भुजा बराबर x सेंटीमीटर, है ना। जो पता नहीं रहता उसको x मानते हैं, आशा करते समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखिए समझिए, इस बात का ध्यान दीजिए। अगर मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक है, उसको पिघलाकर नई नई वस्तु बनाई जा रही थी, इसका आयतन और उन सभी का आयतन बराबर पाता, ध्यान दीजिए, नहीं सुना पर। जैसे इससे बनाया गया इतने, ठीक है, इस घन से ये वाला घन, ये वाला घन, ये वाला घन बनाया गया, मतलब इसका जो आयतन होगा इन सभी आयतनों के जोड़ के बराबर होगा। क्लियर है सर, क्लियर है, ठीक। तो इसको पिघला कर इसे बनाया गया, मतलब इसका जो आयतन होगा इन सभी आयतनों के योग के बराबर होगा, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो लिखेंगे आप, है ना। तो इसका आयतन क्या होगा, देखिए घन का आयतन क्या होता है, बोलिए सर, घन का आयतन क्या होता है। घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, क्या होता है, भुजा का क्यूब, ठीक है सर, ठीक है। तो इसका आयतन क्या होगा सर, बड़े घन का क्यूब सर, भुजा के क्यूब, है ना, यानी एक्स क्यूब। इनका भैया सर भुजा क्यूब यानी 3 का क्यूब, इनका भैया भुजा क्यूब यानी 4 का क्यूब, उनका भैया सर भुजा क्यूब यानी 5 का क्यूब। इतनी बात क्लियर है, ठीक है सर। यहाँ एक्स क्यूब बराबर, देखिए 3 त्रिक 9 त्रिक 27 पाएगा, 4 चौके 16 चौक कितना पाएगा, 64 पाएगा। ये 125 पाता है ना, 55 25 बन जाए 125। अब सबको जोड़ लीजिए भैया, है ना, 64 है, 27 है और 125 है। 7 5 12, 12 12 4 बोलिए 16 होता है क्या सर, ठीक है, 12 4 हो गया 16, है ना। हासिल लगा एक, 4 और ये 10, एक 11 के एक हासिल लगा, एक, है ना, ठीक है। ये कितना हो गया, 2 हो गया ना, ठीक है। यानी एक्स क्यूब बराबर हो गया यहाँ पर 216। अब देखिए इधर क्यूब है, उधर जाएगा क्यूब रूट चढ़ेगा ना, इधर घन उधर जाएगा घनमूल बन जाएगा। ये तो सबको पता ना, घन है तो उधर जाएगा घनमूल बनेगा, वर्ग होता तो वर्गमूल बनता है ना, ध्यान दीजिए। देखिए जो जो ये
616 ना, 6 का क्यूब होता है 216। ध्यान दीजिए, 6 का क्यूब क्या कितना होता है 216। मतलब 6 को अगर 3 बार लिखेंगे ना गुणा में, तो आपको 216 मिलेगा। देखिए 6 छंगा 36, छक्का 216 होता है ना। ठीक है सर, यहाँ 6 आ जाएगा है ना, यानी x 6 आ गया सर। x क्या था सर? x था बड़े घन की भुजा। लिख देंगे यहाँ पर, अतः बड़े घन की भुजा बोल लीजिए या कोण, है ना, मैं भुजा बोल रहा हूँ। x सेंटीमीटर थी, x में 6 आ गया, यानी 6 सेंटीमीटर। मतलब ये भैया, ये बड़ा वाला जो रहा रहा था, जो बड़ा वाला है ना, इसका जो भुजा है वो 6 सेंटीमीटर का था, और इसी को पिघलाकर इतने बनाए गए, है ना। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर किसी वस्तु से कोई वस्तु बनाई जा रही है ना, जैसे मान लीजिए इस घन से ये सभी घन बनाए जा रहे थे, तो इस घन का जो आयतन होगा इन तीनों घनों के आयतन के जोड़ के बराबर होता है। ध्यान दीजिए, फंडा क्लियर है सर? ठीक है। अब देखिए बढ़ते हैं सर छठे क्वेश्चन की ओर, है ना। सो देखिए छठवां क्वेश्चन करते हैं, जो कि है आसान, ये भी आसान है, ध्यान दीजिए। ठीक है, सो देखिए बोल क्या रहा है, बोला दो ठोस धात्विक घनों की कोर क्रमशः 9 सेंटीमीटर एवं 10 सेंटीमीटर। दो घन है जिनकी भैया भुजा तनाता दिया गया, ठीक है, उनको पिघलाकर, ठीक है, उनके संयुक्त द्रव्यमान से 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन के बराबर द्रव्यमान निकालकर अवशेष से एक नया ठोस घन बनाया जाता है। इसकी कोर ज्ञात कीजिए। सो सिंपल क्वेश्चन देखिए, कहानी का एक देखिए, यहाँ पर एक है ना 9 सेंटीमीटर भुजा का एक घन था। समझिए, आसान है। ठीक है सर, है ना। और भैया एक कितना था? 10। है। और देखिए इन्हीं में से ना 1 सेंटीमीटर क्यूब, यानी यहाँ इसी में से भी देखिए, इन लोग जोड़कर इसी में से ना 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर का है ना घन निकाल लिया जाता है। मतलब द्रव्यमान जो है 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर निकाल लिया जाता है। ठीक है सर, ठीक है। इसके बाद जो बचता ना, उससे क्या एक ठोस घन बनाया जाता है, मतलब कोई यहाँ पर घन बनाया जा रहा है। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है ना। तो बोला भी इस घन का सर भुजा कितना होगा, ध्यान दीजिए, है ना। तो समझिए कहानी क्या थी भैया, सर ये जो घन था इसकी भैया जो भुजा थी वो कितना था सर? 9 सेंटीमीटर। इसकी भैया 10 सेंटीमीटर। इसका भैया सर है ना 1 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं ना, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर निकाला गया, तो इसकी भुजा 1 सेंटीमीटर क्यूब रहेगी ना। तो बोला भैया इसकी भुजा कितनी होगी सर, है ना, इसकी भुजा कितनी होगी। तो जिसकी नहीं पता उसको मान लेंगे भैया, ठीक है ना, मान लेंगे x होगी उसकी। ठीक है, समझिए, लिखेंगे यहाँ पर हल माना, ठीक है ना। तो वो नया ठोस माना, नए जो नया बना ना, नए ठोस की भुजा बोल लीजिए, कोर आपकी मर्जी, बराबर x सेंटीमीटर। ये इसका हमने कितना मान लिया भैया सर? x सेंटीमीटर। अब देखिए सर कहानी क्या है, समझिए ना। तो देखिए इसका आयतन क्या पाए हुए, देखिए इन सभी को जोड़कर उसमें से इतना घटा कर ही बनाया गया, मतलब इन सभी का जो आयतन होगा इसके बराबर पाएगा ना, जोड़ घटाने के बाद। इनका आयतन कितना पाएगा सर? 9 का क्यूब, है ना, क्योंकि भुजा क्यों होता है आयतन। इनका भैया 10 का क्यूब, इनका भैया 1 का क्यूब, सर 1 ही रहेगा, ठीक है, बराबर उधर x का क्यूब। ठीक है सर, ठीक है ना भैया, इन्हीं को मिला कर बनाया गया ना, इनको मिलाया गया, इसमें घटाएगा, मतलब इस पूरे का जो आयतन है ना, जोड़ने घटाने के बाद इसके आयतन के बराबर पाएगा। ठीक है सर, ठीक है। 9 का क्यूब होता है, बोलिए 729 कितना हो गया? 729। 10 का भैया बोलिए 1000 होता है। ठीक है सर, ठीक है। एक का सरकार एक ही रहता है, बराबर एक्स क्यूब, है ना। ठीक, इनको जोड़ लीजिए, कितना पाएगा सर यहाँ पर, है ना। तो 1729 पाएगा, -1 बराबर एक्स क्यूब। यहाँ बोलिए 1728 पाएगा, बराबर एक्स क्यूब। इसको घुमा लीजिए, अच्छा लगेगा ना। एक्स क्यूब बराबर 1728। बात देखे, ध्यान दीजिए, है ना। ठीक है, देखिए क्यूब उधर जाएगा, क्यूब रूट चढ़ेगा, यानी घन उधर गया, घनमूल चढ़ गया।
अब देखिए 1728 होता है 12 का क्यूब, यानी यहाँ 12 है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 12 का क्यूब होता है 1728, ठीक है। अब देखिए एक्स क्या था सर, एक्स था उस नए ठोस की, जो नया ठोस की भुजा है ना, ठीक है, नए ठोस घन लिख दो, बढ़िया रहेगा, ठीक, नए ठोस घन की भुजा लिख देंगे। अतः नए ठोस घन की भुजा को हमने x सेंटीमीटर माना था और x मेरा 12 यानी 12 सेंटीमीटर होगा। आशा करते हैं समझ में आ गई होगी बात, है ना। कठिन नहीं लगना चाहिए, आशा तो यही करते हैं ना, आसान है क्वेश्चन भैया, कठिन नहीं है। सो देखिए अब बढ़ते हुए अगले क्वेश्चन की ओर। सो देखिए अगला प्रश्न दिया है जो कि है आसान, समझिए। बोला हुआ छोटी से छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 96, 31, 44 में भाग देने पर भागफल पूर्ण घन बन जाए, है ना। इस तरह के क्वेश्चन करने का तरीका है, इनका अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए और जिनमें 3 का समूह ना बन पाए उन्हीं से भाग लगा देंगे, समझिए क्वेश्चन करेंगे, समझ में आएगा, है ना। तो भैया हल करते हैं इसको, ठीक है ना। तो सबसे पहले इनका करिए हल मतलब इनका अभाज्य गुणनखंड, यानी 96, 31, 44। देखिए लास्ट में 4 है, 2 से कट जाएगा, जिसके दो लास्ट में 2 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो 2 से कट जाते हैं। 2 चौके 8, ठीक, इधर गया 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4। आशा करते हैं काटना आता हो। 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14। सर 0 का है लगाया, वे 2 अंक साथ में कटा, ठीक, 2 से 14 है ना, एक इधर गया 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 जीरो 0, 2 तिहाई 6, 2 नवा 18, 2 तिहाई 6। अब देखिए लास्ट में न तो 0 है, न तो 2 है, न तो 4 है, न 6 है, न ही 8 है, तो 2 से कटने वाला नहीं है, ठीक है। ये 3 से कट जाएगा, 3 चौके 12, 3 एक कम 3, 3 त्रिक्का 9, 3 एक कम 3। फिर 3 से काटिए भैया, सर 3 से कटेगा, सर 3 से बिल्कुल कट जाएगा, ठीक है। 3 से काटे, 3 एक कम 3, एक इधर गया 10 बन गया, 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9, एक उधर गया 3 त्रिक्का 9 ही तो होगा ना, समझिए। देखिए 3 एक कम 3, एक इधर गया 10 बन गया, 3 त्रिक्का 9, एक इधर गया 3 त्रिक्का 9, बचा कितना सर 2, उधर गया 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, अभी 2 बच गया, उधर गया 3 सत्ते 21, ठीक। इतनी बात समझ में आई क्या सर, ठीक है ना। आशा करते हैं समझ में आ ही रहा होगा। अब देखिए फिर 3 से काटिए, 3 से काटिए कटेगा, बोलिए 3 से कटेगा भैया, ये बिल्कुल कट जाएगा, ठीक, काटिए 3 से, है ना। 3 चौके 12, एक बच गया इधर गया 3 चौके 12, एक बच गया इधर गया 3 पचे 15, 2 इधर गया 3 नवा 27, ठीक है सर, ठीक है। अब देखिए 3 से कट रहा है क्या, बोलिए। अब 3 से ये नहीं कटेगा भैया, 3 से ये सर नहीं कटने वाला, ठीक है। अब देखिए 7 से कट रहा है, तो 7 से नहीं काटते, नहीं कटता है क्या, देखिए काटिए इसको। 7 छंग होता है 42, 7 छंग 42, 2 बच गया ना, उधर क्या है बन गया 25, तो 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21 होता है, ठीक है सर, ठीक है। बचा जाए उधर क्या 7 सता सर, 7 सता 49, ठीक है सर। फिर 7 से काटिए, 7 नवाई होता है 63, 7 एक कम 7, 7 से काटिए 13 सत्ते 91, है ना। 13 से काटिए भैया कटेगा, है ना। देखिए यहाँ इनका जोड़ा बन गया है 3 3 का ना, मतलब यहाँ 3 3 का समूह बन गया, यहाँ बन गया, लेकिन इनका नहीं बना। अतः हम भैया लिख देंगे भैया 13 से भाग दे देंगे, देखिए जिसका समूह ना बन पाए 19 भाग दिया जाता है ना। तो लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो वो लिख देंगे आप, है ना, पहले लिख दीजिए इसको, है ना। 96, 31, 44 में, है ना, 13 से, ठीक है, 13 से भाग देने पर भागफल पूर्ण घन बन जाएगा। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा ना, ठीक है।
तो भैया जिसका 3-3 का समूह ना बन पाए उसी को भाग लगाएंगे। ठीक है सर, ठीक है, आशा करते समझ गए होंगे। तो अब करते भैया 8वां प्रश्न। सो देखिए 8वां भी आसान है, उसी तरह है, कोई कठिन वाली बात नहीं है, ध्यान दीजिए। इसमें भी दिया भैया, ठीक है, 26, 24, 4 में किस छोटी से छोटी प्राकृत संख्या का गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन बन जाए। भैया वही करना है ना, जिसका तिर्यक नहीं, जिसका त्रिक ना बन पाए उन्हीं से भैया गुणा भाग करते हैं, समझिए, है ना। तो पहले इसको भैया भाज्य गुणनखंड में तोड़ लेंगे, है ना। लास्ट में 4 2 से कटेगा, 2 से काटे 2 1 कम 2 2 3 6 2 कम 2 2 9 4 2 9 4, ठीक, 2 6 12, 1 इधर गया, 2 5 10, 2 6 12, 2 1 कम 2। ठीक है सर, ठीक है। अब देखिए 2 से कट रहा है क्या सर? अब ये तो 2 से नहीं कट रहा है ना, तब काटिए इसको। देखिए 3 से कट रहा है क्या सर? 3 से कट जाएगा ना। 3 दूना 6, 3 1 कम 3, 2 इधर गया, 26 बन गया। तो 3 8 24, 2 इधर गया, 3 7 21। ठीक है सर, ठीक है। 3 से काटे भैया, 3 7 21, 3 दूना 6, 3 9 27। 3 से काटे भैया, 3 दूना 6, 3 चौके 12, 3 तिरका 9। 3 से काटिए सरकार, 3 8 24, 3 1 कम 3। 3 से काटिए भैया, 27 बैठ जाता है, 3 दूना 6, 3 7 21 ना, 3 9 27। 3 से काटिए, 3 बार ना कट गया। देखिए यहाँ पर भैया इनका 3 3 का समूह बन गया है, इनका बन गया है ना, गड़बड़ा गया क्या, समझिए, ठीक है। तो ये हाँ ठीक है, सही है ना। और देखिए यहाँ एक 3 की कमी भैया, ठीक, यहाँ एक 3 की कमी है और यहाँ एक 2 की कमी है ना, यहाँ एक भैया 2 की कमी है ना। अगर एक 2 मिल जाए और एक 3 तो भैया हमारा काम बन जाएगा, है ना। ठीक है, तो हमें किसकी कमी है भैया? सर एक 3 की कमी है और एक 2 की, यानी 6 से गुणा कर देंगे तो काम बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भैया लिख देंगे। तो 26 24 4 में 6 से, किससे भैया? 6 से। 6 से क्या कर रहे हैं, क्योंकि एक 2 की कमी है और एक 3 की, 6 हो गया ना, 2 3 6 हो गया ना। 6 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन बन जाएगा। आशा करते हैं समझ में कथा आई होगी। तो भैया आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, तो भैया ये लंबा हो जाएगा ना, तो बोरिंग लगने लगेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ, ठीक है।